जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, और जो n है वो 53 से डिवाइड है। तो n के अंकों का योगफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप लेंगे पहले एलसीएम। 15, 18, 20 और 27 का एलसीएम लेंगे आप, तो पहली बार में कटेगा 3 से, 5 टाइम, 6 और ये 9 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 गुना 3 दूनी 6। तो भाई एलसीएम आएगा आपके पास 540। अब भाई 540 वो नंबर है जिसमें अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी और 27 से भी, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन वो कह रहा है रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो 3 रिमाइंडर बचाने के लिए आप 3 प्लस कर दो इसमें, तो नंबर आ गया आपके पास 543। लेकिन जो 543 नंबर है ये नंबर 53 से डिवाइड नहीं होता। तो भाई अब क्या करना होगा आपको, 540 का डबल कर दो आप। भाई 540 का डबल करोगे तो वो भी एलसीएम ही आएगा। तो ये आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इसमें 3 प्लस करेंगे आप तो ये आएगा 1083। लेकिन भाई ये नंबर भी 53 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर लेना, 53 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो जब तक आपको चेक करना है जब तक कि ये 53 से डिवाइड नहीं हो जाए। तो अब आपने दुगुना कर दिया, अब एक काम करो 540 का 3 गुना करो। भाई जो एलसीएम आया है ना उसी का डबल करना है, उसी का ट्रिपल करना है आपको। तो 0, 4 तिया 12, तो भाई हो जाएगा 1620 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1623। ये नंबर भी आपका 53 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप 540 का 4 गुना करो तो भाई आएगा 2160। इसमें 3 प्लस करेंगे तो 2163। ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 53 से। जैसे आप इसका 5 गुना करेंगे तो भाई ये नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 53 से। ये हो जाएगा 2703, और भाई ये नंबर 53 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप चेक कर सकते हो, 53 से डिवाइड करो, 5 टाइम चलेगा 265 और 1 टाइम चलेगा 53। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आपके पास जो नंबर था वो 2703 था। तो भाई 2703 जो नंबर है इसके डिजिट का सम बताना है, यानी कि 2 + 7 + 0, 7 + 0 + 3। तो 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो संख्याएं जिनका एलसीएम 416 और जो एचसीएफ है वो है 2, और आपके पास रेशियो गिवन है 13:16। तो आपसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो भाई फॉर्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो भाई एच सी एफ क्या दे रखा आपको 2, एलसीएम 416। देखिए पहला नंबर आप बना सकते हो रेशियो से। भाई अगर आप एच सी एफ की मल्टीप्लाई, यहाँ पे काम कीजिए, फर्स्ट नंबर मान लीजिए 13x और सेकंड नंबर मान लीजिए आप 16x। तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 13x इंटू 16x। भाई अगर आपके पास रेशियो गिवन हो और आपको नंबर बनाना हो तो नंबर बनाने का तरीका होता है कि आप दोनों में x और x से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 8 टाइम। फिर ये 8 से कट जाएगा, 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16। और फिर 13 से कटेगा, 13 × 4 = 52। इट मीन्स x और x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4। तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। अब आपसे पूछा गया बड़ी संख्या। तो भाई पहली संख्या आपने 13x मानी थी, दूसरी 16x। तो बड़ी संख्या तो आपके पास 16x है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 16 दूनी 32। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का जो HCF है वो 47 है, और भाई उनका जो मल्टीप्लाई है संख्याओं का, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या दे रखा है आपको, 6627। तो कह रहा है इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। तो भाई फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM। तो भाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करके देगा 6627, और HCF क्या देगा आपको 47। तो यहाँ से आप LCM निकाल दीजिए, तो 47 से कट जाएगा ये 141 टाइम। तो भाई आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो भाई एक तरीका तो आपके पास ये है, इस तरीके से कर सकते हो आप। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो। देखिए आपके पास HCF गिवन है 47, तो जब भी आपके पास HCF गिवन हो तो आप नंबर निकाल सकते हो। नंबर कैसे निकालोगे, पहला नंबर क्या मान लोगे, 47x, और दूसरा नंबर क्या निकालोगे, 47y। और भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या कह रहा है वो, 6627। 47 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये कट जाएगा 141 टाइम। फिर 47 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो कट जाएगा 3 टाइम। तो भाई देखो x और y की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x y की मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है आपको, 3। क्लियर। यानी x इंटू वाई बराबर 3। तो भाई देखिए x और y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, अगर मैं 1 × 3 कर दूं तभी तो 3 आएगा। भाई अगर x की जगह मैं 1 रख दूं और y की जगह 3 रख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तभी 3 पॉसिबल है, किसी और वैल्यू में पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पर पुट करो आप, पहला नंबर क्या माना था आपने 47x, दूसरा क्या माना था 47y। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो 47 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो 47 आएगा। इसमें पुट करेंगे 47 इंटू वाई की वैल्यू 3 है, तो 7×3 = 21, तो भाई 141 आएगा। तो देखो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है, 141, क्योंकि भाई 47 तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 141। तो भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है यदि 408 और 1032, इसका जो HCF है ना वो 516m माइनस 252x, सॉरी इंटू 4 है। तो कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करो। देखिए सबसे पहले आप इसका HCF निकालो। तो भाई पहली बारी नंबर 2 से कट जाएगा दोनों, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा दोबारा, फिर 3 से कट जाएगा। अब भाई ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, तो इसी को HCF बोल देंगे आप। 2 × 2 × 2 × 3, 2×2 = 4, 2×8, 8×3 = 24। तो HCF क्या आ गया आपके पास 24। तो वो आपसे यही कह रहा था कि भाई 408 और 1032 का जो HCF है, HCF क्या निकाला आपने 24, वो 516m माइनस 252 × 4 है, ये कह रहा है। तो भाई 24 बराबर 516m माइनस, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4×2 = 8, 5×20, 4×2 = 8 और 2 = 10, 1008 आ गया। अब भाई इसे 1008 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 516m। इसको जैसे आप प्लस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1032, 516m। 516 से इसको काट देंगे आप, 2 टाइम कट जाएगा, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है यदि ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, आपके पास अगर दो नंबर हैं ए और बी और दोनों के दोनों को प्राइम है, मतलब को प्राइम की फॉर्म में दे रखा है, तो भाई उनका एलसीएम हमेशा ए इंटू बी होता है, ये रूल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो 2 और 3, इसका मुझे एलसीएम बताओ क्या आएगा, तो भाई आप इसका एलसीएम मुझे क्या बताओगे, 6। क्यों? क्योंकि 2 गुना क्या कर दिया आपने इसका 3, तो 2 गुना 3 करते क्या आ गया, 6। भाई अगर आप ऐसे भी निकालोगे तब भी देखो एलसीएम वही आएगा, 2 गुना 3 कितना आ गया, 6। तो भाई जो नंबर दे रखे थे आपने उन्हीं की मल्टीप्लाई कर दी तो एलसीएम आ गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2 और 3 अपने आप में कोप्राइम नंबर है, इसीलिए आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर कपड़े को ये 5 टुकड़ों में बांटेगा, और कपड़ा है कितना मीटर, 22 मीटर। तो भाई अगर 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े हो रहे हैं तो 22 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े होंगे। तो इसका तरीका ये है कि 5 ऊपर 1 नीचे और जो पूछा गया वो इंटू में, तो भाई 22 पंजे 110। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 गुना करने पर 5, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लो 5, 15 और 35 का। तो भाई ये 5 से कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 105। अब वो आपसे यही कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, कह रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अगर मैं 3 गुना कर दूं तो एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम आएगा तभी तो 5, 15 और 35 से भाग होगा। तो भाई अगर आप इस ऑप्शन का 3 गुना करते हैं तो ये कितना आएगा बताओ, 210। जबकि आना क्या चाहिए, 105। तो भाई ये तो आंसर है नहीं। अगर 150 का 3 गुना करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 450। ये भी आंसर नहीं है। 35 का अगर आप 3 गुना करते हैं तो देखो 105 आ जाएगा। तो यही वो नंबर है जिसका अगर आप 3 गुना करेंगे तो आपके पास 105 आएगा, और 105 का मतलब कि वो एलसीएम आया है, और एलसीएम का मतलब होता है कि वो नंबर से भाग हो जाएगा। ठीक है। अगर अगले ऑप्शन का आप 3 गुना करेंगे तो 300 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा 8 या 10 के पैक में किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपी पैक करते समय एक टोपी हमेशा छूट जाती थी। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है ना आपसे ये कि एक टोपी हमेशा छूट जाती थी, इसका मतलब रिमाइंडर की बात कर रहा है ये। कह रहा है यदि यदि पार्टी में 250 से अधिक लेकिन 300 से कम टोपी थी तो कितनी टोपी थी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 8 और 10 का। तो भाई इसका एलसीएम क्या आएगा, 40। क्लियर। तो भाई 40 अगर आ गया, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि एक कैप हमेशा छूट जाती थी, इसका मतलब एक रिमाइंडर था। तो आप जब इसमें प्लस कर देंगे एक तो कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। लेकिन 41 जो नंबर है वो 250 और 300 के बीच में नहीं आ रहा। मतलब आपको एलसीएम लेके एक प्लस करना है, लेकिन प्लस करने के बाद 250 और 300 के बीच में वो नंबर आना चाहिए। तो अगर ये नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, फिर एलसीएम का डबल कर दो, या फिर ऐसा नंबर ढूंढो आप, ऐसा मल्टीपल ढूंढो 40 का जो 250 और 300 के बीच में आ जाए। तो देखो अगर आप 40 का डायरेक्ट 7 गुना कर देंगे 7 टाइम्स तो 280 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 40 का 6 गुना करते हो तो देखो 240 आएगा, और 240 250 से कम होता है। और अगर आप 40 का 8 गुना करते हो तो 320 हो जाएगा, जो कि 300 से ज़्यादा है। इसीलिए मैंने क्या करा, 40 का 7 टाइम, तो 280 आ गया। लेकिन 280 में उसे एक टोपी हमेशा बचानी थी, तो एक रिमाइंडर जोड़ना पड़ेगा इसमें।
तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बताइए? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 168322445049। इसका HCF निकालना है आपको, और HCF निकालने के बाद उनके डिजिट का सम बताना है। तो भाई देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में इतना बड़ा नंबर आता है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो सबसे अच्छा मेथड है HCF निकालने का कि डिफरेंस चेक कर लो आप। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 561। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो एक बार। तो भाई आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, ये 0 8, और ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2805। अब देखिए, या तो आपका HCF 561 है या 2805 है। देखिए 2805 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई 1683 में अगर आप 2805 की डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस लेने के बाद जो डिफरेंस आया है वो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड भी करना चाहिए। 1683 2805 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये HCF नहीं है। तो भाई HCF क्या बचा फिर? 561। इसका मतलब HCF क्या आ गया? 561। भाई अगर आप 1683 में 561 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 3 टाइम कट जाएगा। 561 गुना 3 कितना होता है? 3 एकम 3, 6 3 18, 5 से 15 और 1 16। तो कट गया पूरा पूरा 3 टाइम। ऐसी 2244 में आप भाग करेंगे 561 की, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये लगभग 4 टाइम हो जाएगा। और 5049 में अगर आप डिवाइड करेंगे 561 की, तो ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 छिक 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 50। क्लियर? तो इसीलिए HCF क्या आ गया? 561। तो आपसे कह रहा है इसके अंकों का योग बताओ, यानी कि 5 + 6 + 1। आंसर क्या आ गया? 12। ऑप्शन नंबर डी।